हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर अर्थात विलियन। कल हमने बच्चों मूलरता पर और नॉर्मलता पर सवाल किए थे ना। अब हम मूललता को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने मूललता पर कोई प्रश्न नहीं किया है ना। अब हम मूललता को आगे पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था भैया मूललता क्या होती है। प्रति 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की बात तो वही है ना। 1 किलोग्राम कह दो या 1000 ग्राम कह दो, या है ना 1000 ग्राम में घुले हुए विलायक की मात्रा को अपन क्या बोलते हैं? मूललता। यस, तो आप लिख सकते हैं मूललता मतलब प्रति 1000 ग्राम, प्रति 1000 विलयन नहीं बेटा, विलायक। प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? मूललता। मूललता का सूत्र क्या पढ़ाया था बेटा? मूललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल m से। एंड विलयन की मूललता बराबर विलेय के मूलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, है ना, गुणे कितना? 1000। अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में ले रहे हो, देखो मूललता बराबर स्मॉल m इक्वल टू, लिख लो भाई एक बार फिर से लिख लो, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। हाँ, विलायक का द्रव्यमान। आप यदि द्रव्यमान केजी में ले रहे हो तो कुछ आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। बट यही द्रव्यमान अगर आप ग्राम में ले रहे हो तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देना पड़ता है नहीं पड़ता? तो अगर ग्राम में लोगे तो ऊपर कितना रहेगा? 1000। तो डोंट वरी, तुम तो सीधे किलोग्राम लिख लो। हम बदल लेंगे ना, हमें आता है बदलना, तो हम वहाँ पे बदल लेंगे, है ना। तो विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान, किस में? केजी में। तो ये बन गया था अपना मूललता। ठीक है, चलिए मोल पता है अपन को। लिखिए, यह सांद्रता ताप पर प्रभावित नहीं होती। यह सांद्रता, मूललता जो होती है ताप पर प्रभावित नहीं होती। लिखिए, यह सांद्रता ताप पर प्रभावित नहीं होती। यह सांद्रता ताप पर प्रभावित नहीं होती। अगला, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। जो इसका मात्रक जो होता है मूललता का, वो मोल प्रति किलोग्राम होता है। मूललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिए। तो भैया ये ताप पर प्रभावित नहीं रहेगी, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है मूलरता तथा मूललता में संबंध बताइए। मूलरता तथा मूललता में संबंध बताइए। चलिए देखिए, संबंध बताते हैं मूलरता तथा मूललता में। तो मैंने आपको पढ़ाया है मूलरता बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बटे आयतन, किसमें? लीटर में, हाँ या ना। और मूललता बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बटे द्रव्यमान, किसका? विलायक का। विलायक यानी WA, किलोग्राम में। बोलो हाँ या ना। विलायक का भार ना किलोग्राम में। हाँ, दिख तो रहा है बेटा? वो दरवाज़ा लगा दे वाला, लाइट आ रही है। ठीक है भैया। तो भैया देखो, अपने पास जो है मूललता N/V लीटर और N/W विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम है। बेटा दोनों को भाग दे दो, M/V। बोलो N से N क्या हो जाएगा? WA ऊपर चला जाएगा, WA किलोग्राम बटे क्या? V लीटर। आपके लिए हिंदी में लिख देता हूँ, विलायक का भार M/V बराबर M/m बराबर मूलरता बटे मूललता बराबर, ऊपर क्या आएगा? विलायक का भार किलोग्राम में, और V मतलब विलियन का आयतन।
लीटर में। चलो भाई नोट कर लो। तो विलायक का भार डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन, ठीक ना। मोलरता बराबर नंबर ऑफ मोल बटे आयतन, मोललता बराबर नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या बटे द्रव्यमान विलायक का, दोनों को भाग दे दिया तो ये आ गया। तो इस सूत्र से अगर आप चाहें तो मोलरता और मोललता में संबंध स्थापित करके आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, जो आपको बोला गया है वो आप निकाल सकते हैं इस सूत्र का उपयोग करके। ना ना ना, ठीक है। सवाल हो जाए, लिखिए। देखो भैया, अणुभार के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करके रखनी पड़ेगी, है ना। लिखिए 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के हाँ अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन के विलयन की 75 ग्राम बेंजीन के विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 75 ग्राम बेंजीन है, उसमें घोला गया है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल घोला गया है, आपको मोललता निकालनी है। चलिए मोललता निकालनी है, कैसे निकलती मोललता का फॉर्मूला देखो बेटा। मोललता स्मॉल m बराबर होता है मोलों की संख्या जिसको n बोलते हैं, और बटे विलायक का भार WA बोलते हैं, किलोग्राम में बोलते हैं ना। मोलों की संख्या, कौन घोला है? एथेनोइक अम्ल। कौन घोला है? कितना घोला है? 2.5 ग्राम। तो बेटा हाँ देखो भैया कैसे निकालेंगे। मोलों की संख्या बराबर होती भार बटे अणुभार। तो भार कितना दिया है? 2.5। भार कितना दिया है? अणुभार कितना होता है एथेनोइक अम्ल का, याद है? एथेनोइक अम्ल का अणुभार कितना होता है? 60। कितना होता है? 60 ग्राम। समझ में आया? एथेनोइक अम्ल का मोलर भार जो होता है 1 मोल का, वो कितना होता है? 60। क्लियर हो गया बेटा? बटे विलायक का भार किलोग्राम में। देखो भैया विलायक यहाँ पर अपन को दिया गया है कौन? बेंजीन। कौन दिया गया है? कितना दिया गया है बोलो? 75 ग्राम। कितना दिया गया है? तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे। किलोग्राम बदल गया? नहीं बदला? चलो हल कर दो। तो ऊपर कितना आएगा? 2.5। इधर कितना बेटा? 60। सबसे ऊपर क्या? 1000 और नीचे क्या? 75। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। डेसिमल तोड़ दो, नीचे कितना मर जाएगा? 0। हाँ या ना? 2 0 से 2 0 क्या हो गए? कैंसिल। ऊपर 25 गुणे 10 और नीचे 60 गुणे 75। बोलो यस और नो? 25 से कितने बार? 3 बार। तो ऊपर और 10 नीचे कितना? 6 तियाँ 18। सॉल्व कर ले बेटा। 6 तियाँ 18। 0.0 आंसर आ रहा 0.558 मोलल। 0.558 मोलल। स्मॉल m लगाओ या मोल प्रति किलोग्राम लिख दो। क्या लिख दो? मोल प्रति किलोग्राम। नहीं आया समझ में? आ गया। अगला क्वेश्चन बोलूं? अगला सवाल बोलूं? लिखो।
चीनी के शीरे के 214.2 ग्राम में, चीनी के शीरे के 214.2 ग्राम में, तो शीरे का भार जो दिया गया है, चीनी का शीरा, चीनी का शीरा मतलब दो चीज़ें, पानी प्लस शक्कर, मतलब ये विलयन का भार है। तो विलयन का भार मतलब क्या होगा, WA प्लस WB दोनों का भार 214.2 ग्राम। चीनी के शीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी, 34.2 ग्राम चीनी, तो WA प्लस चीनी कितनी है बेटा 34.2 है ना। बी को अपन क्या बोलते हैं, विलेय। तो विलेय अपने पास कितना उपस्थित है 34.2, तो ये 214.2 है ग्राम। तो WA निकाल लो बेटा, विलायक का भार, WA विलायक का भार कितना हो गया 214.2 और माइनस 34.2, हल करो, 0 4 में से 4 गए 0, 21 में से 3 गए 18, 180.0 ग्राम आ गया क्या, विलायक का भार, विलायक का भार आ गया। आगे क्वेश्चन लिखो, में 34.2 ग्राम चीनी उपलब्ध है, ठीक ना। चीनी के मोललता ज्ञात कीजिए। अब आपको निकालना है मोललता क्या है ना। अब आपको निकालना है मोललता क्या है। तो देखो भैया, चीनी अपने पास, विलेय कौन है, चीनी। चीनी का फॉर्मूला लिख लो, शक्कर का C12H22O11, शक्कर का फॉर्मूला C12H22O11, इसकी आपको निकालनी मोललता। चलो निकाल के बताओ मोललता कितनी होगी। हाँ, अब आप बोलोगे सर अणु भार नहीं आता। अणु भार बेटा शक्कर का होता है 342। हाँ, मोललता निकालनी। कितना आया, हाँ कर लो कैलकुलेटर इस्तेमाल यहाँ पे। तो देखो मोललता स्मॉल m बराबर नंबर ऑफ मोल। तो चीनी के मोल कितने भैया, देखो 34.2 भार बटे अणु भार कितना होता है बोलो, 342, ठीक है ना, बटे द्रव्यमान विलायक का कितना भाई साहब, विलायक का द्रव्यमान 180 है ना, 180 बटे कितना 1000, 180 बटे, बिल्कुल सही 0.55 मोलर, बिल्कुल सही। इसको हल कर दीजिए, आंसर आएगा 0.55 मोलर। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। H2SO4 का एक नमूना, H2SO4 का एक नमूना 94% भार बटे आयतन है। मतलब जो सांद्रता दी है वो 94% भार बटे आयतन है। उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति लीटर है। 84 ग्राम प्रति लीटर है, ग्राम प्रति लीटर है, ठीक है, 1.84 ग्राम प्रति लीटर है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। सवाल एक बार फिर से सुन लें। H2SO4 का एक नमूना 94% भार बटे आयतन है।
उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति लीटर है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो H2SO4 के बारे में आपको दिया गया है, H2SO4 की जो सांद्रता दी गई है वो दी गई है 94%, यानी 94/100। बोलो हाँ। भार बटे आयतन W/V, इसका मतलब 94 ग्राम। 94 ग्राम जो विलेय है, विलेय वो 100 ml विलयन में घुलित है। बोलो हाँ या ना। 94 ग्राम जो विलेय है वो 100 ml विलयन में घुलित है। मतलब विलयन का आयतन कितना हो गया? 100 ml। विलयन का आयतन कितना हो गया? 100 ml, जिसको हम बोलते हैं V बराबर 100 ml। समझ गए ना। लीटर में यदि कन्वर्ट करो तो V बराबर 100 बटे कितना? 1000। मतलब कितना बेटा? 0.1 लीटर। हाँ या ना। 0.1 लीटर ये है। ठीक है। अब अपन को देखो, विलेय का भार यहाँ पर दिया गया है कितना? 94 ग्राम। हमें क्या चाहिए? हमें निकालनी है मोललता। क्या निकालनी है बेटा? मोललता। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? मोललता बराबर होता है नंबर ऑफ मोल प्रति एकांक विलायक का भार। विलायक का भार। ठीक है भैया। तो हमारे पास जो है विलयन का आयतन तो दिया है, मगर हमारे पास विलयन का भार नहीं दिया है। तो अब हमें क्या निकालना चाहिए? विलयन का भार। विलयन का भार। समझो, देखो, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है ना बेटा, नंबर ऑफ मोल तो हमारे पास है। नंबर ऑफ मोल तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास विलेय कितना दिया गया है? 94 ग्राम। कितना दिया गया है? चलो यही निकाल देता हूँ मैं, तुम परेशान मत हो। 94 भार बटे अणु भार। बेटा अणु भार कितना होता है? बोलो H2SO4 का। हाँ, 98 होता है ना। जो अणु भार होता है कितना होता है? 98 होता है। हाँ बिल्कुल सही है। बटे, हाँ, विलायक का भार है ही नहीं है अपने पास। तो विलायक का भार निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? देखो बेटा, विलयन का आयतन कितना दिया है? 100 ml दिया है कि नहीं दिया? तो आपन जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे कितना बेटा? आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब घनत्व जो दिया गया है वो दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति लीटर। लो भैया, इसका जो घनत्व दिया गया है वो दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति लीटर दिया कि मिलीलीटर दिया है? ये थोड़ा समझने में, हाँ, ग्राम प्रति मिलीलीटर। 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर ये दिया गया बेटा। चलो देखो, हाँ, तो द्रव्यमान अपन को पता नहीं है विलयन का। विलयन का द्रव्यमान अपन मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। चलो इससे भी अच्छा मैं बताऊं क्या मान लो? WA प्लस WB, क्योंकि विलयन में दो चीज़ होती हैं, एक विलेय और एक विलायक। बेस्ट आएगा। तो विलेय और एक विलायक। और बेटा आयतन कितना दिया? देखो 100 ml। कितना दिया आयतन? 100 ml। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ। चलो ml से ml क्या हो गया? 100 का मल्टीप्लाई होगा, ये कितना आएगा बेटा? 184। हाँ या ना। और साथ में आपको विलेय, विलेय क्या है बेटा? ये दिया देखो 94 दिया है ना। तो WA का पता नहीं है, बट विलेय कितना है बेटा? 94। वो भी किस में? ग्राम में। किस में बेटा? ग्राम में। तो WA बराबर विलायक का भार बराबर 184 माइनस कितना बेटा? 94। तो WA बोलो कितना आ गया? 4 में से 4 गए 0, 18 में से 9 गए 9, मतलब कितना आ गया भैया? 90 आ गया। कितना आ गया? 90 क्या? ग्राम। 90 क्या? ग्राम। मोललता में आ जाओ भैया। विलायक का भार किलोग्राम में, तो 90 आया है ग्राम में, तो किलोग्राम के लिए काय का भाग दे दूं? 1000 का। बोलो हाँ। और ऊपर इतने क्या निकले हैं? मोल। क्या निकले हैं? मोल। इतने मोल प्रति किलोग्राम, यही आएगा ना। चलो सॉल्व कर दो। 94 गुणे कितना? 1000, और इधर 98 गुणे कितना? 90। सॉल्व करो बेटा, आंसर इसका आ रहा है 10.65 मोलल। 65 स्मॉल m। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? ठीक। चलो नोट करो, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आया है, फिर फाइनली अपन ने यहाँ पुट किया है। समझ समझ के लिखना।
दिया है ना क्वेश्चन में, पढ़ो। 94% भार बटे आयतन, है ना, मतलब भार कितना 94, आयतन कितना 100 मिलीलीटर दिया है ना बेटा। 94% ग्राम प्रति मिलीलीटर, मतलब 94 ग्राम घुला हुआ है किसमें, 100 मिलीलीटर में। समझ में आया नहीं आया? लिख लिया? चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में नॉर्मलता। एक बार फिर से नॉर्मलता पर प्रकाश डालेंगे कि हमने नॉर्मलता क्या पढ़ा था। ठीक है, तो कभी भी बेटा घनत्व वाला क्वेश्चन आ जाए तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन लगेगा। तो कई बार आपको घुमा देगा क्वेश्चन, डायरेक्टली द्रव्यमान नहीं देगा, घनत्व दे देगा। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन का सूत्र लगा करके निकाल लेना। ठीक है बेटा, चलिए अगली बात करते हैं, नॉर्मलता की बात करते हैं कि नॉर्मलता क्या होती है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांक की संख्या को क्या बोलते हैं, उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता का सूत्र कॉपी में देख लें, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। और विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और मैंने ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला बताया था, विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार बन गया था अणुभार बटे संयोजकता कारक, अणुभार बटे संयोजकता कारक। चलिए, तो थोड़ा बहुत लंबी बात हो गई है, इसको अगर फॉर्मूले में देखेंगे तो बड़े आराम से समझ में आएगा। क्या होता था नॉर्मलता का मतलब, किसी विलयन की नॉर्मलता n बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, याद आया, की संख्या बटे क्या था आयतन, लीटर में आयतन यानी कि v। बोलो हाँ। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो एक काम करो, इसको v कर दो साइड में, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते थे, भार बटे तुल्यांकी भार। देखो भार किसका, विलेय का, विलेय का भार बटे क्या तुल्यांकी भार, याद आया है ना, 1/v। और सुनो मजे की बात, 1/v WV यानी विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार क्या होता था बेटा, अणुभार बटे संयोजकता। m किसका, b का, m किसका, b का यानी विलेय का, और बटे संयोजकता कारक क्या बोलते थे, x। क्या बोलते थे, x। तो बेस्ट ये था कि पलटी मार के कहाँ चला जाता था बेटा, ऊपर। कहाँ चला जाता था, समझ में आया? तो ये बन गई थी नॉर्मलता। क्या बन गई थी ये, तो ये फॉर्मूला है, समझ में आ रहा? हाँ भैया पंडित जी, समझ में आ गया? क्या क्या है, बहुत सिंपल है। v ने आयतन, WB यानी विलेय का भार, MB मतलब विलेय का अणुभार, हाँ या ना, MB मतलब विलेय का अणुभार। क्लियर हो गया? और इनटू कितना, x। ठीक है ना। और अगर आप केवल इतने पार्ट को सोचें, ध्यान करें, तो ये जो पार्ट होता है ये क्या होती है, मोलरता। क्या होती है, मोलरता। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे कितना, x। कल इस पर भी डिटेल चर्चा हुई थी, इस पर न्यूमेरिकल भी अपन ने किए थे। 0.1 नॉर्मल 1 मोलर सोल्यूशन का Na2SO4 का नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, कल किया था ना इस पर। चलिए, तो अब थोड़ा सा x की बात की जाए। x जो है बेटा, आपके पास जो सोल्यूशन है, जो आपके पास विलेय घोल रहे हो, वो कई रूपों में आपके सामने आ सकता है। हो सकता है कि विलेय अम्ल हो सकता है विलेय आपका क्षार हो सकता है विलेय आपका लवण हो,
समझ गए ना। अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल मतलब एसिड, क्षार मतलब बेस, लवण मतलब साल्ट, साल्ट यानी नमक। तो कुछ भी आपके सामने आ सकता है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न चीज़ों के तुल्यांकी भार। बेटा तुल्यांकी भार का मतलब, ई मतलब तुल्यांकी भार। ई मतलब क्या है ना, देखो भार बटे तुल्यांकी भार। ई मतलब तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार का मतलब मैंने बताया था अणु भार, या इसी को बोलते हैं मोलर द्रव्यमान बटे संयोजकता कारक। संयोजकता कारक, ठीक है, संयोजकता कारक। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा अम्ल का। पहला ई अम्ल, अम्ल का तुल्यांकी भार। हाँ लिखो, अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा। ऊपर आएगा अम्ल का मोलर द्रव्यमान, अम्ल का मोलर द्रव्यमान। भैया अणुभार मतलब मोलर, मोलर द्रव्यमान। तो अम्ल की बात करो तो किसका मोलर द्रव्यमान आएगा, अम्ल का। तो ऊपर आएगा अम्ल का मोलर द्रव्यमान बटे अम्ल की क्षारकता। मोलर द्रव्यमान अम्ल का मतलब Mb बटे अम्ल की क्षारकता। अम्ल का मोलर द्रव्यमान बटे अम्ल की क्षारकता, ठीक है ना। इतना देखने में कठिन है, सॉल्व करने में बहुत सरल है। अणुभार किसका, क्षार का। किसका, क्षार का। तो ऊपर मोलर द्रव्यमान आएगा, ऊपर क्या आएगा, मोलर द्रव्यमान अणुभार, और नीचे क्या आएगा बेटा, अम्लता। अम्लता, क्षार की क्या होती है, अम्लता होती है, और अम्ल की क्या होती है, क्षारता। ठीक है ना। ठीक, अगला ई तुल्यांकी भार लवण का। लवण मतलब साल्ट, नमक, है ना। तो इसका क्या आएगा, Mb, जो लवण का आपका द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान। और इसके बाद नीचे क्या आएगा, धनायन की संख्या, है ना, धनायन की संख्या, धनायन का धनावेश, धनायन का धनावेश। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कल मैंने तुमको कराया है, याद करो। H2SO4 जब मैंने कराया था तो मैंने बोला था जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2H प्लस और SO4 माइनस 2, याद आया। तो नीचे यहाँ पे 2 रखे थे कि नहीं रखे थे, तो वही तो था धनावेश। तो परिभाषा के रूप में बेहद खतरनाक दिख रहा, मगर सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। अगला लिखो तत्व का तुल्यांकी भार। ई तत्व, तत्व का भी तुल्यांकी भार निकलता है। तो इधर क्या आएगा, तत्व का द्रव्यमान आएगा M तत्व, और बटे क्या आएगी उसकी संयोजकता, तत्व की संयोजकता, है ना। तत्व का द्रव्यमान मतलब क्या है बेटा, तत्व का कौन सा द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान। तत्व का अणु द्रव्यमान नहीं होता, तत्व अकेला होता है। तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान हुआ करता है, और नीचे क्या आएगी, संयोजकता। ठीक है। ठीक है बेटा, तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे संयोजकता, अगर अकेले तत्व की निकाल रहे हो तो। अगला देखिए, तत्व का, अब हो गया तत्व का। अब इसके बाद है आयन, ई आयन। आयन का तुल्यांकी भार यहाँ लिख देता हूँ, ई आयन। आयन का मतलब जैसे बेटा मान लो आपको निकालना है SO4 माइनस 2 का तुल्यांकी भार, समझ गए ना। तो ये क्या है, ऋणायन है। ये क्या है, ऋणायन। आयन के भार को हम बोलते हैं सूत्र भार। क्या बोलते हैं, सूत्र भार। तो लिखेंगे आयन का सूत्र द्रव्यमान, आयन का सूत्र द्रव्यमान बटे वही क्या, आवेश, धनावेश या ऋणावेश। आयन पर कुल आवेश। तो मैं तो सबसे मस्त x मान के चलता हूँ, x में सब आ जाते हैं, और जहाँ जैसा क्वेश्चन होए स्वादानुसार हल कर लो। चलो देखो भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप ओपन कर लें चाहे तो, उसमें ओपन है, ओपन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, HCl का दशांश तुल्यांकी भार। HCl का
दशांश तुल्यांकी भार, हाँ देखो खतरनाक क्वेश्चन, लास्ट वाली फाइल बेटा, हाँ, HCl का दशांश तुल्यांकी भार विलयन के 500 ml में विलेय है, विलयन के 500 ml में विलेय है, विलयन के 500 ml में विलेय है, ठीक है, विलयन के 500 ml में विलेय है। इसकी नॉर्मलता बताइए क्या होगी, इसकी नॉर्मलता आपको बताना है क्या होगी। दशांश तुल्यांकी भार जो है विलयन के 500 ml में विलेय है, इसकी नॉर्मलता क्या होगी। देखो बच्चों, नॉर्मलता बराबर भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार, है ना, भार बटे तुल्यांकी भार होती है, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। चलो भैया देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि HCl का दशांश तुल्यांकी भार के विलयन में विलेय है, भार बटे तुल्यांकी भार, एक मिनट, नंबर ऑफ तुल्यांक WB अपॉन E इंटू कितना बेटा V, ये है फॉर्मूला, हाँ या ना, ये मेन फॉर्मूला है, भार बटे तुल्यांकी भार गुणे कितना V। बोलो क्लियर है कि याद नहीं है, बनता है ना फॉर्मूला, और ज़्यादा तोड़ दोगे तो और बन जाएगा। बेटा ध्यान से सुनना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCl का दशांश तुल्यांकी भार विलयन के 500 ml में विलेय है, तो HCl का दशांश तुल्यांकी भार मतलब तुल्यांकी भार का 10वां अंश, मतलब यहां समझो तुल्यांकी भार क्या है E और विलेय का भार कितना है WB, कितना अंश विलेय है 1/10, कितना है बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। HCl का जो भार विलेय है वो तुल्यांकी भार का 10वां हिस्सा है, HCl का जो भार विलेय है वो तुल्यांकी भार का कितना हिस्सा है, तो भैया WB अपॉन ही 1/10 नहीं आएगा कि आएगा, बोलो पक्का आएगा, जबरदस्ती सिर हिलाने वाला काम नहीं होना चाहिए है। उसने कह रखा है कि जो HCl का भार विलेय है वो तुल्यांकी भार का 10वां हिस्सा है, समझ गए ना। अब आप एक काम करो, HCl का भार कितना मान लो बेटा WB, बोलो हाँ, तुल्यांकी भार कितना होता है बेटा E, भार बटे तुल्यांकी भार, बोलो हाँ, उसका 10वां हिस्सा मतलब 1/10 कितना 10, अगर 10 गुना बोलता तो इंटू 10 होता, 10वां हिस्सा क्या होगा 1/10। तो एक काम करो, WB के नीचे E को लिया मेरे राजा, तो कितना बचेगा 1/, हुआ कि नहीं हुआ, बस तो ठीक है। तो WB अपॉन T कितना हो गया बोलो 1/, इंटू आयतन, आयतन कितना दिया 500 ml, कितना दिया आयतन, तो मल्टीप्लाई बाई 500, अगर हमको लीटर में चाहना पड़ता तो ऊपर कितने का गुणा 1000 का, बोलो समझ में आया। 500 से कितने बार, आंसर 2/10 मतलब 0.2 नॉर्मल, लिखो नोट करो, हाँ यार, हाँ नहीं 0.2, 1/5 0.2 नॉर्मल, नोट करो। जीरो 0.2 नॉर्मल, समझ में आया ना अच्छे से, ठीक है। फिजिक्स पढ़ने के बाद डब्बा हो जाती है तुम लोग की हालत 1 घंटे में, बैटरी एकदम से आधी हो जाती है, हालांकि होती हमारी भी है, मगर अब क्या करें भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अरे तो यार वो हमारा युद्ध क्षेत्र है यार, कहाँ फिजिक्स के 18 साल और ये पहला साल। देखो समझ में तो आ रहा है ना, बस ठीक है, अपना काम चल जाए, अपन इसमें वो साइंटिस्ट नहीं बन सकते, ये बात तय है, अभी इतनी जल्दी तो नहीं बन सकते हैं, समय लगेगा बनने के लिए, परंतु ये है कि अच्छे से समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आएगा तो एग्ज़ाम में अपन कर ले जाएंगे, बस काफ़ी है अभी इतने के लिए। चलो अगला सवाल लिखो। एक विलयन में 40 ग्राम NaOH 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को
500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। इसकी मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इसकी मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखो भैया बहुत ही फर्जी सवाल। इसकी मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलेय का भार कितना दिया गया है? 40 ग्राम। बोलो हाँ। और विलयन का आयतन कितना दिया गया है बेटा? V कितना दिया गया है? 500 ml। कितना दिया गया है? अब आपको सबसे पहले निकालनी है मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बटे आयतन। मोलों की संख्या बटे आयतन। भैया मोल मतलब भार भी 40 और अणु भार भी 40 और आयतन कितना? 500 मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर बदलना मतलब 1000 का गुणा। बोलो हाँ। 40 से 40 कैंसिल। और 5 से कितने बार? 2 बार। तो मोलरता बराबर कितने मोलर? 2 मोलर। लिख लो भैया, मोलरता बराबर 2 मोलर। मोलरता बराबर 2 मोलर। ठीक है। अब NaOH की नॉर्मलता निकालनी है। तो सर ने फॉर्मूला बताया था नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे x। मोलरता गुणे x, संयोजकता कारक। x का मतलब संयोजकता कारक। अब भैया NaOH क्या है? क्षार है, क्षार। NaOH क्या है? क्षार। तो NaOH को तोड़ोगे तो क्षार का टूटेगा Na प्लस और OH माइनस। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? कितने हाइड्रोक्सिल आयन निकले हैं? 1। हाँ बेटा माइनस। कितने हाइड्रोक्सिल आयन निकले हैं? 1। निकलने वाले हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या को ही बोलते हैं अम्लता। यह है क्षार। क्षार की होती है अम्लता और अम्ल की होती है क्षारता। तो हाइड्रोक्सिल आयन कितने निकले हैं? 1। तो ध्यान से देखो, अभी मैंने वहाँ फॉर्मूला लिखवाया था, है ना। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू रख दोगे। मोलरता कितनी आई? 2 गुणे कितना? 1। आंसर लिखो 2 नॉर्मल। दो नॉर्मल। ठीक है। चलिए, तो बाकी 3 सवाल जो हैं वो आपके होमवर्क हैं। कल आप उनको होमवर्क करके लेके आएंगे, है ना। आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।